जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। उड़ान बैच के अंदर ये हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है, इनइक्वलिटी। इस बैच के बारे में हमने पहले भी बताया था कि आपका ये टॉपिक शुरू हुआ था लोगोरिथम से। लोगोरिथम हमने कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कर लिया, बेसिक मैथमेटिक्स के दोनों लेक्चर आपके हो चुके हैं। अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं इनइक्वलिटी, ठीक है। और ये बैचेस इंपॉर्टेंट रहेगा किन के लिए? जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए 2026 का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स सेकंड पार्ट के लिए, अभी जो सितंबर के अंदर एग्जाम लगने वाला है उसके लिए। इनइक्वलिटी बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज आपको समझ में आएगी, आपको लगेगा कि हाँ ऐसी चीजें भी हमारे गणित के अंदर होती हैं, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ पर ये देख चुके हैं, और ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम इस टॉपिक के अंदर करने क्या वाले हैं? इनइक्वलिटी, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ लेस एंड मोर। यानी ये जो इनइक्वलिटी टॉपिक है वो हमारा पूरा का पूरा गणित रहेगा किसका? लेस एंड मोर का। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स ऑफ लेस और मोर इक्वलिटी, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपने कक्षा 6 या 7 के अंदर पढ़ी होगी इक्वेशन। क्या? इक्वेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते थे समीकरण। और समीकरण के अंदर आप क्या पढ़ते थे कि कोई भी पोलिनोमियल है और उसके बीच में किसका साइन लगा हुआ है? बराबर का साइन लगा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। और इक्वेशन में एक वर्ड आ रहा है इक्वलिटी। क्या? इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता या फिर समता। समता या फिर समानता। समता या समानता कैसे? जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये जो साइन है बराबर का, दैट इज साइन ऑफ इक्वलिटी। ये बताता है कि x माइनस 4 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और यहां से यदि आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 4 क्या है? एकदम कांस्टेंट है, निश्चित है। x की वैल्यू और कुछ भी नहीं हो सकती इस 4 के अलावा, ठीक है। अब ये तो साइन किसका है? बराबर का। एक साइन ऐसा भी आपने देखा होगा गलती से, यदि आपने तीसरी चौथी क्लास की किताबें देखी हो, ये साइन किसका है? ग्रेटर देन का। ये साइन किसका है? लेस देन का। ये साइन भी देखा होगा बड़ी क्लासों के अंदर कि ये साइन किसका है? ग्रेटर देन इक्वल का। और ये साइन किसका है? लेस देन इक्वल का। जब आपके सामने सवाल इस तरीके से आ जाए कि x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, या ऐसे आ जाए x माइनस 4 इज लेस देन 0, या x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तब हम इन सवालों के कैसे उत्तर प्राप्त करेंगे? ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो किसके अंदर पढ़ा था? बराबर के अंदर। कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन इक्वल का साइन रखती है तो उसकी वैल्यू कितनी आएंगी? 1 आएंगी। और ये पावर के हिसाब से होती है, जैसे x की पावर 2 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? 2 आएंगे। अगर ये ट्राइनोमियल इक्वेशन हो, x की क्यूब माइनस 4x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके सॉल्यूशन है वो कितने आएंगे। कब? जब इक्वल का साइन हो तो। लेकिन जब लेस देन साइन हो, ग्रेटर देन साइन हो, लेस देन इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, तो सॉल्यूशन है वो कितने आएंगे, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, वो किनकी पढ़ेंगे? इनकी पढ़ेंगे, ठीक है, कि इन सवालों को किस तरीके से हल करते हैं। क्योंकि जब इक्वल के अंदर साइन हो तो आप इनका पक्षांतरण करके या वो इनको आपस में कट करके एक दूसरे पर ट्रांसफर करके फिर कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं। तो इक्वल में 0 हो तो उसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जब लेस देन हो और ग्रेटर देन हो तो इन सवालों को कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? नंबर लाइन के बारे में, कि नंबर लाइन क्या होती है। इसे बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन के अंदर सबसे पहले कौन होता है? 0, फिर 1, 2, और कहाँ तक चलते हैं? इन्फिनिटी तक। और इसके लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं, -1, -2 और अप टू इन्फिनिटी तक, और दैट इज अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारी क्या होती है? नंबर लाइन।
और नंबर लाइन पर हमें जो भी नंबर होते हैं उन्हें लगाना आना चाहिए। कैसे? जैसे लिखा मैंने 2,3, ठीक है, 2,3। इससे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? ब्रैकेट के बारे में, कि ब्रैकेट कौन से होते हैं। एक तो ये ब्रैकेट होता है छोटा ब्रैकेट, और एक ये होता है बड़ा ब्रैकेट। अब ये छोटे और बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? जब भी मैंने छोटा ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब है कि ये दो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। छोटा ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब दो इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड किस में नहीं है? देखो यहाँ पर लिखा है 2 से लेकर के 3 तक, तो यहाँ पर देखो 2 से लेकर के 3 तक। यहाँ से चलेंगे 2 से लेकर के कहाँ तक? 3 तक, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना ही तो 2 इंक्लूड है और ना ही 3 इंक्लूड है। तो इंक्लूड कौन कौन है? 2.1 से लेकर के 2.12, 2.11, 2.23, ऐसे 2.999, 2.99009, इस तरीके से 2 के बाद में जितने भी नंबर हैं वो, और 3 से पहले है वो, लेकिन 2 और 3 दोनों इंक्लूड नहीं है। अच्छा, अगर इन्हीं को ऐसे लिख दिया होता 2,3, तो इसका मतलब क्या होता कि इसमें 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, यानी 2 से चलेंगे 2.1, 2.2 और अप टू कहाँ तक? 3 तक। ये सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड होगी जब ये वाला ब्रैकेट लिखा हुआ होगा तब, ठीक है। तो आई थिंक आप ब्रैकेट का गणित है वो समझ गए होंगे कि ब्रैकेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट को किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अभी? चलो फिर देखते हैं किस तरीके से सवालों को करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन नंबर लाइन। ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इसको नंबर लाइन पर लिखना है, और हम नंबर लाइन पर लिखने के साथ इनको ब्रैकेट फॉर्म के अंदर भी लिख के दिखाएंगे। जैसे x की वैल्यू है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमारे पास नंबर लाइन है ये, और यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और ये -1, -2, -3 और माइनस है इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से, x इज ग्रेटर देन 2, यानी हमारी वैल्यू कहाँ से बड़ी है? 2 से बड़ी है। देखो 2 से बड़ी है, 2 हमारे पास कहाँ है? यहाँ है। और वैल्यू 2 से बड़ी लेफ्ट साइड में होगी कि राइट साइड में? राइट साइड के अंदर, तो इस साइड में चलेंगे। और इस साइड में कहाँ तक चलना है? इन्फिनिटी तक, क्योंकि 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। 2 से बड़ा 3 भी है, 3 से बड़ा 4 भी है, 4 से बड़ा 5 भी है। तो यहाँ तक कहाँ? इन्फिनिटी तक, यानी ये वाला जो रीजन है ना हमारा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वाला रीजन कितना होगा? 2 से बड़ा होगा। अब ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखेंगे? देखो 2 लिखा, और 2 से कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी के साथ कभी भी साइन ब्रैकेट का नहीं लगता, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन्फिनिटी को इंक्लूड थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसके साइन कौन सा लगाएंगे? छोटा लगाएंगे। और ये कौन सा है? प्लस इन्फिनिटी। अब इधर 2 की साइड छोटा ब्रैकेट लगाना है या बड़ा ब्रैकेट लगाना है, कैसे पता चलेगा? इस इक्वल के साइन के, अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? 2 इंक्लूड है। अगर कुछ भी नहीं होता, जैसे यहाँ पर लेस देन है, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आएगा? छोटा ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो मोर देन वन सॉल्यूशन है, 2 से लेकर के अनंत तक। और 2 से लेकर के अनंत तक बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, जैसे 2 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.4, 2.14 भी हो सकता है। इस तरीके से देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कितना रहेगा? कि 2 से लेकर के अनंत तक। आई थिंक इसको रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। इस तरीके की इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी यही होगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें ऑप्शन मिलेंगे, पहला ये मिलेगा, दूसरा आपको ऐसे मिल जाएगा 2 इंटू इन्फिनिटी, तीसरा मिल जाएगा आपको -2 इंटू इन्फिनिटी, चौथा मिल जाएगा आपको, दोनों में ब्रैकेट लगा के दे देगा इन्फिनिटी। और इस तरीके से हमें चूज करना होगा विच ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम दूसरा है, दूसरे को कैसे लिखेंगे भाई? x इज लेस देन -1, यानी x की वैल्यू है वो -1 से छोटी है, -1 से क्या है? छोटी है। तो ध्यान से देखो, यदि हम नंबर लाइन पर जा रहे हैं राइट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर जाएंगे तो वैल्यू हमेशा ही क्या होगी? बढ़ती जाएगी, 1, 2, 3, देखो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अगर लेफ्ट साइड के अंदर आएंगे
तो नंबर घटते जाएंगे, और हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, जो छोटी है वो। तो छोटी है वो ये -1 रहा, और -1 से छोटा इस साइड होगा, तो इस साइड कौन है, -इन्फिनिटी, तो यहाँ पर लिखना है -इन्फिनिटी, और -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, -1 तक। अब बताओ -1 के साथ साइन कैसा, ब्रैकेट कौन सा आएगा, छोटा ब्रैकेट आएगा या बड़ा, वो कैसे पता चलेगा, इस वाले साइन को देख करके। यहाँ फिर ओनली लेस देन का साइन है, अगर लेस देन इक्वल का होता तो बड़ा साइन लगाते, वरना क्या लगाते, छोटा। ठीक है, बताओ दोनों क्वेश्चन आए समझ में, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं -2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल 4। अब हमारे पास क्या आ गई, 2 से अधिक नंबर आ गए, तो इनको भी कैसे, नंबर लाइन पे। धीरे धीरे आपकी समझ बन जाएगी ना, तो आपको हर एक नंबर को ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके नहीं देखना। कैसे, पता है कि -2 से क्या है, वैल्यू बड़ी है, तो -2 को यहाँ लिखेंगे, और -2 के साथ देखो साइन किसका है, ओनली लेस देन का है, तो ब्रैकेट कैसा आएगा, छोटा। आगे कौन लिखा है, 4, और इसके साथ साइन किसका है, इक्वल का, इक्वल का लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया रियल के अंदर, -2 से लेकर के 4 तक हमारा जो रीजन है ना वो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इसका सॉल्यूशन एरिया कितना रहेगा, तो सॉल्यूशन एरिया क्या रहेगा, -2 से लेकर के 4 तक रहेगा, जिसके अंदर -2 इंक्लूड नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे लिखा है -3 इज लेस देन x इज लेस देन 4, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब -3 से लेकर के कहाँ तक है, 4 तक है, तो -3, साइन किसका आएगा, लेस देन के साथ इक्वल का साइन है, तो साइन किसका आएगा भाई, बड़े ब्रैकेट का, कोमा में, और 4 से क्या है, इक्वल का साइन है, तो कैसा आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, -3 से लेकर के 4 तक। अब पूछेगा सर इसका एरिया कितना है, तो एरिया ध्यान देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, -2, और यहाँ पर -3। -3 से लेकर के 4 तक ये रहा -3 और ये रहा 4, ये वाला एरिया क्या रहेगा, हमारा सॉल्यूशन का एरिया रहेगा सारा का सारा। और इसके अंदर कौन इंक्लूड है, -3 और 4 दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ पर माइनस और 4 दोनों है। बताओ भाई, आगे वाला बताओ लिख करके कि ये कितना होगा, ये वाला लिख लिया, कितना होगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा 1 और 3, और इन दोनों के छोटा ब्रैकेट लग जाएगा 1 और 4। छोटा ब्रैकेट इसलिए लग जाएगा क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन नहीं है, और यहाँ पर एक में इक्वल का साइन है, तो इसके बड़ा ब्रैकेट हो 3 बन जाएगा। ठीक है, किसमें, हाँ इसमें छोटा लगेगा ऐसे 1 और 3, ऐसे ऐसे ही। चलो आगे देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटरवल ऑन नंबर लाइन। अब ये बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पर तो आपको किसमें, इनइक्वलिटी के फॉर्म में दिया गया था, और यहाँ पर किस में दिया है, ब्रैकेट के फॉर्म में, तो हम इनको किस में, इनइक्वलिटी की फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, 1,2, तो बताओ इनको इनइक्वलिटी की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जैसे ये है 1 और ये है 2, इसका मतलब हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो 1 और 2 के बीच का है, तो 1 और 2 के बीच का है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और यहाँ पर इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर कौन से ब्रैकेट थे, छोटे ब्रैकेट थे। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों के साथ बड़े ब्रैकेट है, तो -1 लेस देन x और 3, क्योंकि दोनों के साथ बड़े ब्रैकेट है तो कौन सा साइन आएगा, लेस देन का भी आएगा, ग्रेटर देन सॉरी और इक्वल का भी आएगा। ठीक है, -1 से लेकर के 5 तक है, तो -1, अब -1 के साथ छोटा ब्रैकेट है, तो इसके साथ ओनली किसका साइन आएगा, लेस देन का, और x, और कहाँ तक है, 5 तक, लेकिन यहाँ पर साइन बड़े ब्रैकेट का है, तो इक्वल का साइन भी आएगा, तो -1 इज लेस देन x इज लेस देन 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो इनको देखो ध्यान से, 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, और दोनों में बड़ा ब्रैकेट है, तो इसको तो लिखना इजी है, 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। x की वैल्यू है वो कितनी है, मिनिमम तो 0 होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी, 2। ध्यान से देखो, x की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम कितनी होगी, 2। 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। लेकिन अब आता है सवाल
यूनियन का और इंटरसेक्शन का। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है कि 1,2 1,2 यूनियन 2,3, और इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि जो दोनों में क्या है, कॉमन है, वो पार्ट लेना है, नहीं जो दोनों में इंक्लूड हो जाए वो लेना है। कैसे, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है 1,2, तो ये 0, ये 1 और ये 1,2, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये वाला एरिया। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, और 2,3, 2,3 का मतलब 2 से लेकर के कहाँ तक चलना है, 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक यहाँ। अब देखो इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है, दोनों के अंदर जो हमें एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो दोनों को इंक्लूड करके बता सके, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों को इंक्लूड करके बता सके, हाँ दोनों को इंक्लूड करके बता सके। दोनों को इंक्लूड करने का मतलब है कि ये पूरा एरिया बता सके, ये पूरा एरिया यहां से लेकर के यहां तक पूरा एरिया। हाँ ऐसे 1 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, 3 तक, 1 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, 3 तक। और मैंने दोनों के अंदर इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों के अंदर कौन से हैं, छोटे ब्रैकेट है, और छोटे ब्रैकेट होने का मतलब है कि इसमें 1 और 2 है, 2 को इंक्लूड नहीं करना, 2 और 3 है लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना। अब यहाँ पर देखो दोनों के अंदर ही 2 को इंक्लूड किया गया है क्या, 2 को इंक्लूड कहाँ किया गया है, 2 तो बीच में आएगा। ऐसे ही 1,5 और 1,3 है, ऐसे 1,5, 1,5 और 1,3, तो 1,3, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। एक कॉमन इनक्वलिटी बताओ जो दोनों को डिसाइड कर सके। 1 से लेकर के 5 तक चलेंगे तो ये वाली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 1 से लेकर के कहाँ तक आ जाएगी, 5 तक। x की वैल्यू कहाँ तक, 5 तक, दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब 1,3, 1,3 इसमें बड़े वाले में आ ही रहा है, तो 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। बताओ इन चारों में कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो धीरे धीरे हम थोड़े हार्ड चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, और सबसे पहले लिखा है 1,5 माइनस 1,2। जब तक आप इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है आप गलती कर पाओ। देखो ध्यान से, 1 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक, ये तो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 से लेकर के 5 तक ये वाला एरिया। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक ये वाला एरिया, और इसमें से रिमूव करना है हमें 1 से लेकर के 2 तक। बताओ 1 से लेकर के क्या तक करना है, 2 तक। 1 से लेकर के यानी यहाँ से लेकर के, और ये वाला एरिया हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तरीका क्या होता है बताओ भाई, बताओ रिमूव करेंगे तो कितना आएगा। 1,5 से माइनस 1,2 को रिमूव करेंगे तो कितना आएगा, 0 टू 3 टू 5, 3 टू 5 करेंगे तो हमारे पास देखो ध्यान से 0 से लेकर सॉरी 1 से लेकर के 1 से लेकर के 2 तक ये वाला पार्ट हमें क्या करना था, रिमूव करना था। अगर 3 से लेकर के 5 तक चलेंगे तो ये वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये तो नहीं करना ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, वन टू, तो इसमें हम वन अलग से लिख देंगे। कैसे, सुनो यहां तक ये वाला हटा दिया हमने एक बार पूरा, ठीक है, और 2 हमें हटाना है, 2 हटाना है ना, 2 हटाना है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 के साथ है छोटा ब्रैकेट। अब इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 के बाद वाले सारे तो नंबर इंक्लूड है। 2 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक, 2 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक, और 5 है इसमें, इसमें से ये घटाना था। इसका मतलब इस पूरे वाले पार्ट में से ये घटाना था 0 से लेकर के 2 तक, सॉरी 1 से लेकर के 2 तक। अब बताओ इसमें 1 को हटाना था क्या, 1 को कहाँ हटाना था, यहाँ पर देखो छोटा ब्रैकेट लिखा है, और छोटा ब्रैकेट का मतलब 1 को नहीं हटाना,
एक को नहीं हटाना तो एक को अलग से लिख देंगे, कितना, एक, इस तरीके से लिख देंगे। ये रियल में हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब जैसे x माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू तो कितनी आएगी, एक, ये तो फिक्स है। लेकिन यदि लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हो तो इसका मतलब है 2 से लेकर के 5 तक जितनी भी वैल्यू है वो क्या है, सारी की सारी सॉल्यूशन है इसका। और 0 से लेकर, सॉरी, 1 से लेकर के 2 तक रिमूव किया था हमने, 1 से लेकर के 2 तक रिमूव किया था, लेकिन 1 को रिमूव नहीं किया था, तो 1 तो आएगा साथ में। और कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 5 तक। अब यहाँ हमने 2 को रिमूव कर दिया, 2 को नहीं लेना, लेकिन 2 के बाद में जितने भी नंबर है 2.1 2.3 वो सारे के सारे सेम टू सेम। बताओ दूसरा नंबर नेक्स्ट, -1 से लेकर के 8 यूनियन 2,3 करके देखो भाई। यूनियन में पूरा ही आएगा, देखो कैसे, -1 से कहाँ तक, 8 तक, और यूनियन में 2,3, हाँ पूरा ही आएगा -1 से 8 तक, क्योंकि बीच के अंदर पूरा ही आ रहा है ना ये। -1 से चलेंगे कहाँ तक, 8 तक, और उसके बीच में ही आ रहा है ये 2 और 3। अब चाहे कुछ भी हो ये, लेकिन है तो इसी के अंदर, तो ये पूरा ही आएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, -1 से लेकर के 8 तक। ठीक है, इसमें बताओ 3,10 से लेकर के -2 ऐसे है, ये बढ़िया सवाल है। 3 से लेकर के 10 तक -2,4। हाँ कैसे, 2,3 ऐसे, हाँ 3 से ये देखो तो कैसे कि इसको, ये कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेकर के 10 तक, यानी ये 3 है और ये क्या है 10। 3 से लेकर के 10 तक ये हमारा पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, एरिया। और इसमें रिमूव करना है, ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, 3 से लेकर के 10 तक है, 3 से लेकर के 10 तक, 2 तो इधर वाली साइड आएगा ना, 2, और 2 से लेकर के किसको रिमूव करना है, 4 तक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 के बाद में 4, यहाँ पर में 5, यहाँ पर 6 अप टू 9 8 7, ऐसे ही तो बनेगा। अब रिमूव कौन सा करना है, 2 से लेकर के 4 तक, जिसमें 2 इंक्लूड है नहीं है, और 2 से लेकर के 4 तक ये वाला रिमूव करना है, और इसके अंदर 4 क्या है, इंक्लूड है। जो इंक्लूड होता है ना उसको डायरेक्ट कर दिया करो, ये लो, ये डायरेक्ट हो गया। अब इस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, यानी इस वाले पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने रिमूव कर दिया, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है, ये वाला, 4 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। अब बताओ 4 से लेकर के 10 तक, 10 के साथ तो लार्ज ब्रैकेट आएगा, 4 के साथ कौन सा आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा। कौन सा आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ से 4 रिमूव हो चुका है, यहाँ से 4 क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। 4 नहीं लेना, इसके साथ कौन सा आएगा, छोटा ब्रैकेट आएगा। कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर के 10 तक। अब आई बात समझ में, ये सुपरपोजिशन, ठीक है, ये आया था समझ में, 1 से लेकर के 5, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अब आया समझ, गुड। चलो अब देखो, जब हमने इनको रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीख लिया है, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन करते हैं वो सीख लिया है, तो अब करेंगे हम इनका सॉल्यूशन। कैसे, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इनके रूल है ना वो सेम नहीं है जैसे हमने इक्वेशन के पढ़े हैं।
जैसे हमने क्या पढ़ा है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 हो, तो इनको क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इस तरीके से। ठीक है, तो इनके लिए जो सारे रूल लगाते हैं ना, वो इन असमीकाओं के लिए, इनइक्वलिटीज के लिए लागू नहीं होते। जैसे हमने जो रूल इनइक्वलिटीज के लिए पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के लिए, यानी रियल नंबर्स। इनइक्वलिटीज में जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे, वो सारे के सारे नंबर्स कौन से होंगे, रियल नंबर होंगे, 2 3 5 7 1/2 3/5 इस तरीके के नंबर होंगे। और जो सारे के सारे रूल पढ़ेंगे वो किसके लिए होंगे, रियल नंबर के। और ये वाले रूल है ना, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया था, तब आपने देखा होगा कि यहाँ पर इनइक्वलिटीज फॉलो ही नहीं होती। जैसे 2 आयोटा इज लेस देन 4 आयोटा, ये बात क्या है, बिल्कुल असत्य है, इसका कोई वजूद ही नहीं है कि ये 2 आयोटा इज लेस देन 4 आयोटा, ऐसी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर में ऐसा होता है। हम इसको क्या मानते हैं, नॉट डिफाइन मानते हैं, असत्य मानते हैं कि ये चीजें होती नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई भी लेस देन या ग्रेटर देन नहीं होता, उसमें सिर्फ इक्वल ही होता है कि 2 आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से। लेकिन इनइक्वलिटी के अंदर क्या होता है, लेस देन और ग्रेटर देन होता है। इनके लिए 2 रूल होते हैं मेनली, तो कितने रूल होते हैं, 2। और दोनों रूल क्या कहते हैं, पहले देखो, द साइन ऑफ एन इनइक्वलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द सेम नंबर इज एडेड टू और सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। जैसे हमारे पास कोई इनइक्वलिटी है, x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, और हमें बताना है कि x की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो x की टर्म है ना, उससे सारे के सारे जो टर्म है वो हमें रिमूव करने होंगे। जैसे यहाँ पर कौन है, -4, इस -4 को रिमूव करने के लिए हमें बोथ साइड क्या ऐड करना होगा, 4 ऐड करना होगा, तो 9 प्लस में 4। यदि हमने बोथ साइड नंबर ऐड बराबर किए हैं, तो इस इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे आपने तराजू देखा होगा, तराजू, ठीक है, पुराने जमाने के अंदर तराजू होता था ना, वो ऐसे होता था, यहाँ पर 2 चोंच सी होती थी और ऐसे होता था, वरना वो ताकड़ी वाला ऐसे लेके रखता थे, वो होता था। उसमें क्या होता है कि जब बराबर होते हैं तो दोनों पलड़े आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और किसी एक में यदि वजन आपने 2 किलोग्राम बढ़ा दिया और वही सेम वजन दूसरी साइड 2 किलोग्राम बढ़ा दिया, तो ये पलड़ा वहीं का वहीं रहेगा, यानी बराबर रहेगा। पलड़े की जो साइड शेप है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सेम टू सेम वैसा ही है, यदि आपने दोनों साइड कुछ भी जोड़ दिया या कुछ भी घटा दिया, जोड़ना रियल में क्या होता है, घटाना ही होता है। जैसे मान लो ये इक्वेशन है x प्लस 4, तो मैं इन दोनों के अंदर क्या कर देता हूँ, -4 ऐड कर देता हूँ। -4 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, -4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो जोड़ना या घटाना दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर x, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस का 4 लेस देन 9, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस का 4, +4 से -4 कैंसिल आउट, लेस देन 9 में से 4 घटाए कितने आएंगे, 5। इसका मतलब x की वैल्यू है वो 5 से क्या है, छोटी है। और इसको हमने नंबर लाइन पे लिखना सीखा था, 5 से छोटा नंबर, 5 से लेस देन इधर वाली साइड आएगा, यानी लेफ्ट साइड के अंदर, और लेफ्ट साइड के अंदर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, 5 तक। इन्फिनिटी के साथ हमेशा साइन किसका आता है, छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और 5 के साथ कौन सा आएगा, लार्ज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर कौन है, इक्वलिटी का साइन। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। हमारा पहला रूल है, रूल हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यदि रूल याद नहीं होंगे, गणित के अंदर तो सारे फॉर्मूले हैं या रूल, अगर रूल याद नहीं होंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चाहे ग्रेटर देन हो चाहे कुछ भी हो, यदि हमने बराबर ऐड किया है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा किसी भी हालत के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्रेटर देन का साइन है और हमने दोनों साइड 7 को ऐड किया है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल कौन सा है कि यदि आपने दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई भी वैल्यू ऐड की है या कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि आपने सेम संख्या से क्या करवाया है, मल्टीप्लाई करवाया है, बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड, तो इस इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, अनचेंज रहेगा, वैल्यू वही रहेगी। जैसे कैसे, ऐसे कि हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 3x प्लस वाई अपॉन में 2 इज लेस देन इक्वल टू 4।
3x प्लस में 4, 3x प्लस में 4 अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो अब हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई, 2 से, और यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई, 2 से। तो 2 से तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये कितना बनेगा, 3x प्लस में 4 इज लेस देन। अगर हमने सेम संख्या से मल्टीप्लाई करवाया है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सेम संख्या से मल्टीप्लाई करवाया है, डिवाइड करवाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। डिवाइड करवाना भी तो रियल में क्या होता है, मल्टीप्लाई तो करवाना होता है। भी डिवाइड करने का रियल में मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। जैसे यहाँ पर देखो 3x प्लस वाई इज लेस देन 5, और दोनों तरफ किससे डिवाइड किया है, 4 से। तो 4 से डिवाइड करना जरूरी थोड़ी है, आप इसको 1/4 से मल्टीप्लाई भी तो करवा सकते हो ना। ठीक है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक ही संक्रिया है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऑपरेशन है, दोनों एक ही ऑपरेशन है। अगर आप चाहे 4 से डिवाइड करवाओ एक ही बात है, या 1/4 से मल्टीप्लाई करवाओ दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो भी इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा अथवा भाग देने पर अस्मिका का चिन्ह बदल जाता है। ये भी इनइक्वलिटी का साइन। अच्छा, ऐसे बता रहा है ये कि जब हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ऐसा होगा -x² प्लस में 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x की स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ताकि इसको क्या बनाया जा सके, कंप्लीटली स्क्वायर बनाया जा सके। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और यहाँ से जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3। तो ये इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, किसमें, ग्रेटर देन 0। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तब उसमें आपको दोबारा बता दिया जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए इन असमीकाओं को हल करके देखते हैं। जब हम रूल्स को उपयोग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से सवालों के सॉल्यूशन है वो होते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले करके देखो, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। और सबसे पहले उत्तर बताओ भी, पहले का कितना आएगा। सबसे पहला लिखा है 5x माइनस 6 इज लेस देन 29। बताओ कितना उत्तर आएगा, कितना आएगा, 7। देखो ध्यान से, बिल्कुल 7 आएगा। सबसे पहले हमें x की साइड जितने भी टर्म है ना उनको रिमूव करना है। अगर ये माइनस का 6 है तो हम क्या करेंगे, प्लस का 6 ऐड कर देंगे, बोथ साइड एडेड +6। तो माइनस के 6 से प्लस का 6 कैंसिल आउट, और यहाँ पर आएगा 5x इज लेस देन 29 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35। अब बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 5x 35/5, और यहाँ पर भी 5/, ये कैंसिल आउट होंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 7। यानी अगर इनको दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, -∞ टू 7। ठीक है, -∞ टू 7। सेम टू सेम आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3x माइनस 4, ध्यान से देखना भाई, 3x माइनस 4 क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 3। अब बताओ ध्यान से, अब हमने दूसरा रूल पढ़ा था कि सेम संख्या से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कराओ मल्टीप्लाई, किससे, 2 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, देन इनइक्वलिटी साइन इज नो चेंज। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना बनेगा, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6, सेम टू सेम है। अब 4 ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, 3x इधर की साइड 4 ऐड करेंगे तो -4 + 4 0 ग्रेटर देन 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करो, 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10/3। इसको फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, -∞ से लेकर के, माइनस नहीं, x की वैल्यू क्या है, 10/3 से बड़ी है, तो बड़ी है तो 10/3 इक्वल कॉमा +∞। ठीक है, छोटा ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी। सही था गया, 10/3 से लेकर के कहाँ तक,
बताओ, या 3.33 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, सही था ये। चलो आगे वाला बताओ फिर। 4 इंटू 2x माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 8, कितना आया? 1/2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी आपकी वैल्यू आई होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ऐसी बात है, यही आया था बिल्कुल। इसको कर भी सकते हैं, सबसे पहले तो किससे, 4 से डिवाइड करवाएंगे ताकि ये 4 क्या हो जाए, हट जाए। तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 2, फिर -3 है तो दोनों साइड +3 ऐड कर देंगे, और फिर 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वाले सवाल देखते हैं। चलो ये वाले करके देखो भाई। थ्री इज लेस देन 4x माइनस 5 इज लेस देन 15। इनको कैसे करेंगे, ये भी जो दो इनइक्वलिटी क्या हो आपके एक साथ हो, 4x माइनस 5 इज लेस देन 15। इनको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि x के आसपास जितने भी आपके पास नंबर है ना, उनको क्या करो, हटाओ, छंटनी करो उनकी। कैसे करेंगे, यहाँ पर कौन है, माइनस है 5, -5 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन के अंदर +5 ऐड कर दो, तो 3 प्लस 5 लेस देन 4x माइनस 5 है तो ऐड करेंगे +5 इज लेस देन 15 प्लस में 5, ठीक है। 5 और 3 कितने बनेंगे, 8 इज लेस देन, यहाँ पर बनेगा 4x -5 कैंसिल आउट, 15 और 5 कितने बनेंगे, 20। अब यहाँ पर x के साथ कौन है, 4, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 2 लेस देन x लेस देन 5, यानी ये वैल्यू हमारी आएगी 2 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक। आई है क्या ये वैल्यू, 2 से लेकर के 5 तक। नेक्स्ट को सॉल्यूशन करके देखोगे, अगर ये एग्जैक्टली आपका मैच हो गया है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन करके देखो। चलिए आगे वाला सवाल करके देखते हैं साथ साथ में, करिए। ई ऑप्शन हल करके देखिए कि 1/2 लेस देन 4x प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन 1। 1/2 इज लेस देन इक्वल 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल 1। सबसे पहले हमें किसको हटाना है, नीचे वाले 2 को हटाना है, हो गया। 2 को हटाना है तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 2 से, यहाँ पर भी किससे, 2 से, यहाँ पर भी किससे, 2 से, तो ये 2 से सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 4x प्लस में 5 लेस देन कितना आएगा, 2, दोनों साइड क्या कर देंगे, -5 ऐड कर देंगे, तो 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल 4x प्लस 5 है तो ये कट जाएगा, 2 माइनस कितना आएगा, 5। यहाँ पर कितना बचेगा अभी, माइनस का 4 लेस देन 4x, और ये लेस देन इक्वल 2 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, ठीक है। अब हटाओ इसको, 4 से डिवाइड कर दो, अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो माइनस कितना बचेगा यहाँ पर, 1 इज लेस देन, 4 को 4 से करेंगे तो x, और ये कितना आएगा, माइनस का 3/5 कितना होता है अभी, माइनस का 0.75, या आप इसको माइनस का 3/4 भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा लार्ज ब्रैकेट माइनस का 1 तो माइनस का 1 कोमा माइनस का 0.75, तो इसको यहाँ तो लिखो आप माइनस का 3/4, और कहाँ तक बढ़े, ठीक है। -1 से लेकर के कहाँ तक, -3/4 तक, -1 से लेकर के कहाँ तक, माइनस के 3/4 तक, ये आपकी वैल्यू मैच हो गया था। चलो आगे वाला क्वेश्चन नंबर एफ करके देखो भाई। एफ क्या लिखा हुआ है, -8, ध्यान से देखना, -8 इज लेस देन इक्वल 4 इंटू 2x माइनस 3 इज लेस देन 3। -8
इज लेस देन इक्वल 4 इंटू 2x माइनस 3 इज लेस देन 3। बताओ तुम। सबसे पहले हमें यहाँ से x को निकालना है, और यहाँ से x को निकालने के लिए इसके मल्टीप्लाई में 4 है, तो इसको हटाओ। इसको हटाने का सबसे आसान तरीका है कि इसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। चलो 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर -2 लेस देन इक्वल, यहाँ पर कितना आया 2x माइनस 3 इज लेस देन 3/4। -3 है यहाँ पर, तो दोनों साइड क्या कर दो, प्लस का 3 ऐड कर दो, -2 प्लस 3 लेस देन 2x, इसमें प्लस 3 ऐड करेंगे 0 लेस देन 3/4 प्लस में कितना 3। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 1 लेस देन ये 2x लेस देन 3/4 प्लस 3, ये कितना बन जाएगा 3.75 या 15/4 ऐसा ही लिखा था क्या 15/4। अब यहाँ पर 2 है तो 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 15/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 1/2 से लेकर के 15/8 तक हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। बताओ इस तरीके से सवाल निकालने आए कि नहीं आए, कर लोगे अब इस तरीके की इनइक्वालिटी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इस तरीके की इनइक्वालिटी सोल्व कर सकते हो तो ये आपकी बेसिक इनइक्वालिटी है, इनसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, अगर क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, इसमें पहला ये लिखा होगा, दूसरा ये लिखा होगा, तीसरा ये लिखा होगा। ठीक है, बोलेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑप्शन इज राइट, और इसमें ऐसे बनाए होंगे 1/2, 15/8 इस तरीके से, या तो मैचिंग करवा लेगा। ठीक है, एक साथ में बहुत सारी इनइक्वालिटीज देगा, 4 इनइक्वालिटी देगा या 5 इनइक्वालिटी देगा, फिर पूछेगा। ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा सेकंड एंड थर्ड, अगला थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको इसकी वर्कशीट मिलेगी, तो उस वर्कशीट के अंदर विद ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी पाथफाइंडर है क्या, मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होती है, इसका मतलब हम इसमें मोड वाले क्वेश्चंस का हल करेंगे। मोड कैसे होता है, ऐसे मोड x, अब ये हमें लेस देन इक्वल भी मिल सकता है और ग्रेटर देन इक्वल भी मिल सकता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझते हैं इसको कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल 1 या लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है। मॉडुलस का मतलब ये तो पता है ना कि मॉडुलस के अंदर चाहे वैल्यू कुछ भी हो, जैसे मॉडुलस -2 हो चाहे मॉडुलस 2 हो, वैल्यू बाहर हमेशा कितनी आएगी 2 ही आएगी। इसका मतलब मॉडुलस के अंदर वैल्यू चाहे नेगेटिव की हो चाहे पॉजिटिव की हो, बाहर हमेशा कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे मॉडुलस -3 और मॉडुलस 3, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये -1 है, ये 0 है और ये 1 है, इधर इन्फिनिटी है और इधर -इन्फिनिटी है। ध्यान से देखो, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, यानी आपकी वैल्यू 1 से छोटी रहनी चाहिए, 1 से छोटी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर रख के देखेंगे, सबसे पहले 1 से छोटी इधर है तो -2 रख के देखेंगे, -2 रख के देखेंगे तो बताओ, -2 रखेंगे देखेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 2। अगर 2 देखेंगे तो फिर ये हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बन जाएगा 2 इज लेस देन 1, जो कि क्या होता है, गलत होता है। इसका मतलब हम माइनस के अंदर 2 तो नहीं रख सकते, 2 तो नहीं रख सकते। अच्छा -1 रख सकते हैं क्या, -1 रख के देखो, -1 का मॉडुलस निकाला तो कितना आया 1। अब बताओ 1 इज लेस देन 1, हो सकता है क्या ऐसा, एक एक से छोटा हो सकता है क्या, एक एक से छोटा कैसे हो सकता है भाई। जैसे हम अपनी अपनी मान लो फोटो खींचे, अपने को देखें, कोई मेरा मेरे से छोटा हो सकता है क्या, मैं खुद से छोटा हो सकता हूँ क्या। जैसे बकरी है, बकरी 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 अपने आप से छोटी थोड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 1 से छोटा नहीं हो सकता, भी 1 तो 1 के बराबर ही होगा ना ही तो 1 1 से बड़ा हो सकता, ना ही 1 1 से छोटा हो सकता, भी 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे 10 रुपए का नोट है, वो 10 रुपए का नोट 10 रुपए का रहेगा,
वो ना ही तो 11 का बन सकता और ना ही 9 का बन सकता। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर वैल्यू कौन कौन सी पुट कराएं ताकि वैल्यू क्या आए, एक से छोटी आए। एक से छोटी आने के लिए हम 0.1 पुट करें या 0.111 पुट करें, 0.0001 पुट करें। जीरो के बाद में या जीरो के पहले कुछ भी पुट कराएं लेकिन -1 पुट नहीं करना। तो इसका मतलब हमारा जो एरिया आएगा ना वो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो एरिया -1 से लेकर के कहाँ तक आएगा, 1 तक। -1 से लेकर के कहाँ तक आएगा, 1 तक। ठीक है, -1 से लेकर के 1 तक आएगा कब, जब यहाँ पर ओनली लेस देन का साइन लगा हुआ है, तब तो आएगा -1 से लेकर के 1 तक छोटा ब्रैकेट। और यदि यहाँ पर बड़ा इक्वल का साइन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, -1 से लेकर के कहाँ तक बन जाएगा, 1। ठीक है, मॉडुलस के अंदर जो एरिया होता है 1 के लिए हमने देखा है निकाल करके, 1 के लिए निकाल के देखा तो -1 से लेकर के 1 तक। और 1 के बाद में यदि मैंने गलती से कितना रख दिया, 1.1, और इसके बाहर क्या लगा दिया, मॉडुलस, तो मॉडुलस हमेशा पूर्णांक की ओर बढ़ता है। तो 1.1 की जगह कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो ये 1 से क्या छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ना ही तो हम 1 से बड़ा ले सकते और ना ही हम -1 से छोटा ले सकते। ठीक है, तो ये -1 से लेकर के 1 तक। अच्छा, जब 1 रखा है तो क्या, -1 से 1। अगर हमने यहाँ पर 2 रखा होता तो क्या होता, -2 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। 3 रखा होता तो कितना होता, -3 से लेकर के 3 तक। और यहाँ पर a रखा होता, a का मतलब आपके पास कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, इंटीजर्स, तो वो कहाँ से कहाँ तक, -a से लेकर के कहाँ तक होता, a तक। और सेम टू सेम बात कहाँ रखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है। क्या, कि आपका फर्स्ट नंबर रूल क्या कहता है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1। और हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि वो जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, कहाँ तक होगी, -1 से लेकर के 1 तक। तो यहाँ पर देखो -1 से लेकर के कहाँ तक है, सॉरी -a से लेकर के कहाँ तक है, a तक है। मॉडुलस फंक्शन के आगे सवाल करोगे तो कंफ्यूज होगी, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन का मतलब छोटा होना चाहिए, और तो छोटा कहाँ होगा, -a से लेकर के 8। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी लिखा है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5। और ये मैंने यहाँ पर भी बताया है कि आप कुछ भी लिखो, 1 लिखा है तो -1 से लेकर के 1 तक, 2 लिखा है तो -2 से लेकर के 2 तक, 3 लिखा है तो -3 से लेकर के 3 तक, 5 लिखा है तो -5 से लेकर के 5। यहाँ पर इक्वल का साइन है तो यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट आ गया, अगर छोटा होता तो एक इक्वलिटी का साइन है वो हट जाता। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक रूल हम समझ चुके हैं कि जब मोड x इज लेस देन इक्वल टू a हो, मोड x इज लेस देन इक्वल टू a हो, तो इस x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -a से लेकर के a तक होगी। ठीक है, अब इससे बड़ी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी रखेंगे तो मोड हमारा आगे बढ़ जाएगा। अगर हमने गलती से 1.1 रख दिया तो 1.1 मोड के अंदर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यानी हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, पूर्णांक की ओर बढ़ता है। अगर हमने 1.23 भी रखा तो भी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर हमने 1.9999 रख दिया ना तो भी ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ये रहता है। ठीक है, अब रखते हैं कौन से में, नेगेटिव वाले में। कब, यहाँ पर तो देखा हमें जब क्या हो, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a हो, और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू a हो। इसका मतलब वैल्यू क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। देखो ध्यान से, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। वहां पर पहले क्या पढ़ा था, लेस देन, अब पढ़ रहे हैं ग्रेटर देन। सेम टू सेम हमें नंबर लाइन पे जाना है, -1 1 0, और यहाँ पर क्या है, +∞, और यहाँ पर क्या है, माइनस। अब x की वैल्यू है वो 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी कुछ भी हो जाए, 1 से बड़ी कुछ भी हो। यहाँ पर देखो, अगर हम 1 से बड़ी रखेंगे, यदि मैंने 1.1 रखा तो वो मॉडुलस के अंदर कितना बन जाएगा, 2, और हमें क्या चाहिए, बड़ा ही तो चाहिए। इसका मतलब इसके लिए जो एरिया होगा हमारा वो कौन सा होगा, इधर वाला, यहाँ वाला, क्योंकि 1 से वैल्यू बड़ी चाहिए, बड़ी होने के लिए तो इधर जाना पड़ेगा।
और वैल्यू चाहे नेगेटिव की साइड हो, नेगेटिव की साइड का मतलब -2 हो तो भी मॉडुलस हटके कितना आएगा 2, तो इसका मतलब -1 से इधर वाली साइड, ये वाली, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भी, -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, -1 तक, यूनियन ऑफ, इधर से जाएंगे तो 1 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी हमें जो एरिया छोड़ना है वो कौन सा छोड़ना है, -1 से लेकर के 1 तक का, क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, बीच में आएगी। यानी ये हमें नहीं लेना, एक से बड़ी लेनी है, अगर इसके अंदर रख दिया तो नहीं आएगा। -1 से लेकर के 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर देखो सेम टू सेम यही लिखा है। अब मैंने वहाँ आपको 1 का एग्जाम्पल लिया था, अब यहाँ पर चाहे 3 लिखो चाहे 4 लिखो कुछ भी लिखो, -इन्फिनिटी से लेकर के -3 और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक। अगर लेस देन होगा तो ये बीच वाला लेना है, और ग्रेटर देन होगा मतलब वैल्यू बड़ी चाहिए 1 से, और जब 1 से वैल्यू बड़ी चाहिए तो हमें -इन्फिनिटी से ए तक जाना होगा, ए से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ देखो -a से लेकर के, माइनस ए से लेकर के कहाँ लिखा है, नहीं लिखा गया, हाँ ये देख लो, x इज लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेकिन एग्जाम में दोनों के दोनों भूल जाते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a है, अगर ये लेस देन है तो हम क्या कर देंगे, -a x लेस देन, ये तो सिंपल सा है कि जब लेस देन हो तो -a से लेकर के कहाँ तक, a तक। लेकिन जब आपकी वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए, a आ जाए, तो हमें कहाँ जाना है, -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक जाना है, -a तक, कहाँ तक जाना है, -a तक, और यूनियन फिर जाना है a से लेकर के +इन्फिनिटी तक, ठीक है। -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, -a तक, और फिर यूनियन a से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक, ठीक है। चलिए अब जैसे ये चारों के चारों लिखे हैं इनको सॉल्व करके देखते हैं। पहले क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा है, इसका मतलब आपकी वैल्यू है वो 4 से बड़ी आनी चाहिए, x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी आनी चाहिए। कॉमन सेंस है कि 4 से बड़ी कब आएगी, जब -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, -4 तक, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक है, -4, बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि इसका साइन है, इक्वल का साइन है, यूनियन, और बड़ा ब्रैकेट आएगा 4 से लेकर के इन्फिनिटी प्लस, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट होता ना ऐसे, मॉडुलस नहीं लगा होता और डायरेक्ट होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब तो हम ऐसा लिखते कि 4 से लेकर के कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन मॉडुलस लग गया ना तो ये जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना, माइनस का 5 होगा, वो भी कितना देगा, बाहर आकर के 5 देगा, इसलिए हमें नेगेटिव वाली वैल्यू है वो ऐड करनी पड़ रही है, ठीक है। अब ये बताओ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4, अब ये लेस देन इक्वल टू 4 है, ये तो बिल्कुल आसान है, यानी -4 से लेकर के कहाँ तक, -4 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है तो कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन, अगर इक्वल का साइन होता ना तब तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाते, और ये क्या है, इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, कहाँ तक, -इन्फिनिटी से लेकर के -3 तक। लेकिन यहाँ पर देखो बड़ा ब्रैकेट लगाया है क्योंकि इक्वल का साइन था, यहाँ पर किसका साइन है, इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर के कहाँ तक, प्लस की इन्फिनिटी तक, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है, साइन कैसा लगाना है, छोटा ब्रैकेट है तो इक्वलिटी का साइन रखना है, सही है। ये कर लोगे, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 5, ये कैसे लिखोगे, -5 इज लेस देन x, ऐसा ही तो लिखोगे, -5 से लेकर, आई थिंक ये चारों के चारों तो इसी थे। आगे वाले सवाल करके देखोगे, ये वाले सवाल, और ये क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ x-1 इज लेस देन इक्वल टू 5, इज लेस देन इक्वल टू 5, इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा बताओ।
बताओ भाई। -5 से +5 कैसे निकाल दिया? हाँ, तो यहाँ पर फंक्शन कौन है हमारा, x-1, और लेस देन है तो ये कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेकर के कहाँ तक है, 5 तक। इक्वल का साइन है तो यहाँ पर क्या लगा दो, इक्वल का साइन। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर कौन है, -1, इसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, +1 x और 5 प्लस में 1, ये क्या बनेगा, -4x6, यानी -4 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक। ऐसा आया क्या, आ गया ऐसा? चलो इस जी का करके बताओ फिर, ये दोनों सेम टू सेम है। -2 से कितना आएगा, ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -3 से लेकर के कहाँ तक, 2x-1, और कहाँ तक है, 3 तक। ऐसा ही तो लिखा होगा, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो ये -3 +1 और 2x कितना बन जाएगा, 3 + 1, और ये 4, 2x और -3 है तो -2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 x और कहाँ तक, 2 तक, तो ये -1 से लेकर के कहाँ तक, ऐसा ही आएगा, -1 से लेकर के 2 तक। यही आया या और कुछ आ गया, -1 से लेकर के 2 तक। अब क्लियर है या दोबारा बताऊँ, ये क्लियर है या दोबारा बताऊँ, हो गया। अब चलो इसका बताओ, x+1 इज मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x+1 मॉडुलस 6, बताओ कैसे आएगी। इसके अंदर ध्यान रखना, ये वैल्यू है ना जो लेस देन होगी, यानी दो फंक्शन बनेंगे इसके अंदर, कैसे कि जब वैल्यू -a हो तो क्या आएगी, नेगेटिव के अंदर, और जब ग्रेटर देन हो तो क्या आएगी, पॉजिटिव के अंदर। इसका मतलब x+1 इज लेस देन इक्वल टू होगा तो किसके, -6 के, यानी ये वैल्यू -6 से तो क्या होगी, छोटी, और एक बार क्या होगी, बड़ी, और बड़ी किससे होगी, +6 से बड़ी होगी। ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है, ये उधर होगा -6 और ये क्या होगा, 6, तो -6 से तो क्या होगी वैल्यू, छोटी, इधर वाली साइड नंबर छोटे होते जाते हैं और इधर वाली साइड नंबर बढ़ते जाते हैं। अगर ये छोटी है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि x+1 इज लेस देन इक्वल टू -6, और ये वैल्यू बड़ी है, x+1 ये बड़ी है, और बड़ी किससे है, 6 से। समझ में आया कि -6 इधर वाली साइड नंबर छोटे होते हैं, तो इसको क्या लिख दिया, लेस देन इक्वल, किससे, -6, और इधर वाली साइड नंबर बड़े होते हैं, तो इसका मतलब x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको कंपेयर करवाएंगे तो दोनों साइड क्या करेंगे, -1 ऐड करेंगे, तो x इज लेस देन इक्वल टू -7, और इधर क्या करेंगे, -1 करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो -7 से छोटी और x ग्रेटर देन 5। इन दोनों को यूनियन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, इन दोनों को यूनियन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनियन के रूप में, बताओ कैसे करोगे। नहीं, ये x की वैल्यू है वो -7 से छोटी है, इसको एक बार, हाँ, -7 -इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बताया है कि -इन्फिनिटी से लेकर के -7, और यहाँ पर इक्वल का साइन है तो कैसा साइन, और ये वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो 5 से इधर वाली साइड, तो यूनियन ऑफ 5 इंक्लूड करना है, तो 5 और इंक्लूड किया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी।
ठीक है, इन दोनों को यूनियन के रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं द्विघात एस्मिका क्या होती है। द्विघात एस्मिका इस तरीके की फॉर्म होती है, इस तरीके से हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या रहने वाला है। ठीक है, द्विघात के बाद में एक और होती है हमारी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, जैसे पी एक्स अपॉन में क्यू, कैसे बनेगी वो, पी ऑफ एक्स अपॉन में क्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर हम लगा के देखेंगे कि किस तरीके की एस्मिका होती है, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर है वो समझ में आया होगा। ये हमारी अभी जितने इसमें क्वेश्चन थे वो सारे के सारे लगभग मैंने किए हैं, वो एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करके देखना। जब दोबारा करके देखोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जब ये कल या परसों के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर पूरा होने के बाद में आपको वर्कशीट मिल जाएगी, वो वर्कशीट है वो आपको सॉल्व करके देखनी है। ठीक है, इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर करते हैं समाप्त, बाकी मिलते हैं आपसे कल। इस क्लास की जो पीडीएफ आपको मिलेगी, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज के लिए होमवर्क यही रहेगा कि आपको जो बेसिक मैथ का हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हुआ था उसको रिपीट करके देखना है, रिवाइज करके देखना है, उसके अंदर जो आपको काम दिया था वो आपको पूरा करना है। ठीक है, आज का जो ये करवाया है इसको एक बार आप दोबारा घर पे जाके देखेंगे और नहीं समझ में आए तब आपको नंबर लाइन का यूज करना है। जब आप नंबर लाइन बनाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको मिलेगी एसपी क्लासेज 01। आप जाओ भाई एसपी क्लासेज 01, आप इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करेंगे तो जो आपकी डेली पीडीएफ आएगी, हर चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी। वो चैप्टर वाइज पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एसपी क्लासेस 01। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी ऑफलाइन बेसिस को ज्वाइन करना चाहता है, ये क्लासेस जो आपके सामने रिकॉर्ड की जा रही है ये ऑफलाइन बैच की है। ऑफलाइन बैच के अंदर आपको इस तरीके की पीडीएफ है वो मिलेगी। तो आप ऑफलाइन बेसिस कोई ज्वाइन करना चाहता है तो सिंपली आप इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9667692281। ठीक है, ये बैचेस है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और हमने जो ये जर्नी स्टार्ट की है ये सफर बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। इसके अंदर लोड्स ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं। हो सकता है आपको कोई क्लास बोरिंग लगे क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबरों का ही आदान प्रदान होता है और ये नंबर तो बहुत खराब नंबर है। हमने अभी तक बराबर पढ़ा है कि बराबर क्या होते हैं और ये क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन। हमने अभी तक एक सवाल की एक उत्तर निकाला है, लेकिन ये बात कर रहे हैं किसकी, देयर आर लोड्स ऑफ आंसर, बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, एक ही सवाल के बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 15 भी है। जहां तक आप सोच पा रहे हैं वहीं तक क्या है इसकी सॉल्यूशन है। और हम सोच पा रहे हैं ना, वही क्या है, वो भी हमारे दिमाग की सोचन क्षमता कम है। ठीक है, इसके उत्तर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये जो है इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट। इसका अंतिम निर्णय है वो क्या रहने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता। ये सफर कैसा रहेगा, बहुत ही रोमांचक रहेगा। ये हमारी जर्नी को मैं मतलब कंटिन्यू रखने की पूरी 100% कोशिश करूंगा। संडे से लेकर के सैटरडे तक हर हफ्ते के अंदर वीकली आपको 6 क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा आपको जो कुछ मिलेगा वो एडवांस होगा, लेकिन मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपकी क्लासेस रहेंगी। इस कोर्स को मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीटली करवाने वाला हूँ। हो सकता है इस कोर्स को टाइम लग जाए पूरा होने के अंदर, लेकिन जब आप टॉपिक पूरा पढ़ के पूरी सीट करके पूरा जब तक आप करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताया है, कोई दिक्कत नहीं आई उसके अंदर। इसी तरीके से इनइक्वलिटी है, हमने थोड़ी ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, इनइक्वलिटी है, इसका क्वेश्चन आ भी जाता है नहीं भी आ जाता। इसके बाद में हम शुरू करेंगे लोगरिथम। लोगरिथम हो गया क्या पता नहीं, हो सकता है रिकॉर्ड करना बाकी हो। लोगरिथम बहुत अच्छा टॉपिक है, इनइक्वलिटी से थोड़ा अच्छा है। अगर लोगरिथम पढ़ लिया तो फिर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके अंदर क्वेश्चन भी थोड़े से बढ़िया आते हैं। हर चैप्टर के अंदर इनइक्वलिटी आएगी, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनइक्वलिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप भी इस बैच को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। अगर आप भी पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी पीपीटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, सवालों को लेकर के दिक्कत आती है, मान लो मैंने कोई कॉन्सेप्ट या कोई बात गलत बोल दी है, तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।